जहाँ जहाँ बीजेपी ने गड़बड़ी करने की कोशिश की है या की है, उसका भी बदला हम बहुत जल्द लेने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश में हमने बहुत पहले भी कहा था कि अमेठी और रायबरेली से हम अप्रत्याशित रिजल्ट जो है जीत लेकर के निकलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने ये साबित कर दिया कि भगवान राम के नाम पर हिंदुस्तान की जनता को बरगलाने वाले, उत्तर प्रदेश की जनता को बरगलाने वाले, धर्म का खिलवाड़ करने वाले, सनातन का उपहास उड़ाने वाले भगवान राम ने भी इस बात का जो है उदाहरण दे दिया, स्पष्टीकरण दे दिया कि भगवान राम के नाम पर राम राज्य की बात करके रावण राज्य चलाने वालों को भगवान आपने अपनी चौखट से ही खदेड़ करके भगा दिया। भगवान राम ने आपको भगा दिया। आप राम मंदिर के नाम पर माहौल बना रहे थे, जैसे जो राम को लाए उनको लाएंगे। नहीं, आप राम मंदिर के नाम पर माहौल बना रहे थे। भगवान राम भी जानते थे कि तुम कितने बड़े छलिया हो। राहुल गांधी जी ने बीते 10 सालों में जितनी भी बातों का जिक्र किया है, उन्होंने अपने मन की बात का जिक्र नहीं किया है, हिंदुस्तान के जन की बात का जिक्र किया है, जनता का जिक्र किया है। स्मृति ईरानी को ऐसा उठा करके पटका, ऐसा जवाब दिया कि वो सारा ड्रामा करना भूल गई, सारी नौटंकी करनी भूल गई। एक ही बात कि राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है, 140 करोड़ लोगों की दिल की धड़कन है। चाइना के सामान की और मोदी के जबान की कोई गारंटी नहीं है इस देश में। अब आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सुबह से लगातार आपको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि सुबह से लगातार जो है लोग ये कह रहे थे कि क्या होगा, यानी कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी या फिर अब की बार 400 पार का नारा जो है। मैं पहले कहूँगा कैमरा पर्सन से घुमाकर तस्वीरें दिखा दे किस तरह का माहौल है। सुबह से जो है लगातार ढोल नगाड़े जो है 2 बजे के बाद से लगातार बज रहे हैं और इंडिया अलायंस ये दावा कर रही है कि सरकार हम बना चुके हैं, अब नतीजे कुछ ही देर में ये भी डिक्लेयर हो जाएंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोपाल जी मौजूद है। कुछ टाइम पहले भी आपसे बातचीत हुई थी। गोपाल जी, कैसे देख रहे हैं आज खुशी का ये माहौल? देखिए, हमारे लिए ये परिणाम बिल्कुल भी अप्रत्याशित नहीं है। हम पहले से ही जानते थे क्या कुछ होने वाला है। जहाँ बीजेपी ने गड़बड़ी करने की कोशिश की है या की है, उसका भी बदला हम बहुत जल्द लेने वाले हैं। अभी भी कई सारी जगह काउंटिंग को बहुत धीमी कर दिया गया है और इसीलिए जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके कहा है, जिन अधिकारियों को साथ में लेकर कॉन्फिडेंस में लेकर के माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, सरकार बनने के बाद सबसे पहली गाज उन्हीं के ऊपर टूटेगी। और उत्तर प्रदेश में हमने बहुत पहले भी कहा था कि अमेठी और रायबरेली से हम अप्रत्याशित रिजल्ट जो है जीत लेकर के निकलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने ये साबित कर दिया कि भगवान राम के नाम पर हिंदुस्तान की जनता को बरगलाने वाले, उत्तर प्रदेश की जनता को बरगलाने वाले, धर्म का खिलवाड़ करने वाले, सनातन का उपहास उड़ाने वाले भगवान राम ने भी इस बात का जो है उदाहरण दे दिया, स्पष्टीकरण दे दिया कि भगवान राम के नाम पर राम राज्य की बात करके रावण राज्य चलाने वालों को भगवान आपने अपनी चौखट से ही खदेड़ करके भगा दिया। स्मृति ईरानी जो लगातार जो है वो मंत्री भी रही हैं और दावे कर रही थी कि राहुल गांधी मुझसे डर गए हैं, उनके कार्यकर्ता वहां पर खड़े हुए, केएल शर्मा 1 लाख। अरे राहुल गांधी की तो आप बात छोड़ दीजिए, वो तो बब्बर शेर हैं, हिंदुस्तान के नेता हैं। 140 करोड़ देशवासियों के दिल की धड़कन है राहुल गांधी। आप राहुल गांधी की छोड़िए, कांग्रेस पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से चुनाव नहीं जीत पाई। आपको ऐसा उठा करके पटका, ऐसा उठा करके पटका कि आप दोबारा उठने लायक नहीं बची। ऐसा जवाब दिया केएल शर्मा जी ने, आपके मुंह में कोई शब्द नहीं बचे कि आप कुछ कह सकें। खबर ये आ रही है कि अयोध्या से भी हार गए, राम मंदिर के नाम पे जो लोग। आप अमेठी से हार गए, अयोध्या से आप हार गए, भगवान राम ने आपको भगा दिया। आप राम मंदिर के नाम पर माहौल बना रहे थे, जैसे जो राम को लाए उनको लाएंगे। नहीं, आप राम मंदिर के नाम पर माहौल बना रहे थे। भगवान राम भी जानते थे कि तुम कितने बड़े छलिया हो, कितने बड़े ढोंगी हो, पाखंडी हो। तुमने हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ कितना छल किया, अत्याचार किया। उस अत्याचार का बदला उत्तर प्रदेश की जनता ने तो लिया ही है, हिंदुस्तान की जनता ने तो लिया ही है, लेकिन भगवान राम ने भी पर्याप्त सजा दे करके आपको वहाँ से भगा करके, अयोध्या फैजाबाद से खदेड़ करके इस बात के संकेत दे दिए कि तुम्हारे जैसे लोगों को भगवान अपनी शरण में कभी लेने वाले नहीं है। लगातार जो मीडिया के लोग 1 तारीख से, यानी कि 1 जून जब 7वें चरण की वोटिंग हुई थी, उसके बाद से जो माहौल बना रहे थे कि कुछ मीडिया के चैनल्स ने तो 420 तक का आंकड़ा दे दिया था। अरे वो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, वो तो चंद्रमा पे जाने की बात करते थे। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के कहना है। वास्तविकता यह है कि हिंदुस्तान की जनता क्या कहती थी, हिंदुस्तान की जनता क्या कह रही है। राहुल गांधी जी ने बीते 10 सालों में जितनी भी बातों का जिक्र किया है, उन्होंने अपने मन की बात का जिक्र नहीं किया है, हिंदुस्तान के जन की बात का जिक्र किया है, जनता का जिक्र किया है। और आखिरकार जनता राहुल गांधी की बात को समझ गई। 234 सीटों पर अभी तक आप लोग। अबे आप थोड़ा इंतजार करिए, सस्पेंस भी जरूरी होता है। सब कुछ एक बार में ही क्यों जान लेना चाहते हैं?
एग्जिट पोल क्या दिखा रहे थे? जी राहुल गांधी ने कल बाहर निकल के क्या क्या कहा था? ये मोदी मीडिया पोल है, एग्जिट मीडिया, पोल वाले। जी, बिल्कुल। अरे एग्जिट पोल की बात वो कर रहे हैं जो खुद एग्जिट होने वाले हैं। समय आ गया है, निवर्तमान प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए उससे पहले कि इंडिया की सरकार आपके खिलाफ कोई एक्शन ले, कुछ करे। अच्छा, 1 जून को जो एक तस्वीर, एक क्लिप जो है वो कांग्रेस के द्वारा भेजी गई, उसमें ये बताया गया कि देश के गृह मंत्री 150 डीएम को कॉल कर रहे हैं। बिल्कुल, जयराम रमेश जी ने तो स्पष्ट भी किया, आज भी तो कर रहे हैं। और इसीलिए जयराम जी ने स्पष्ट करके कहा कि आप जिन सीटों पर आपने जो है काउंटिंग बहुत धीमी कराई, आप जो है वहाँ के अधिकारियों को जो है कॉन्फिडेंस में लेकर के जो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया की सरकार बनते ही सबसे पहले गाज उन्हीं पर टूटेगी। मतलब धमका रहे हैं, मतलब अधिकारियों तक को भी, मतलब फोन जा रहे हैं लगातार उनके कि आप उनको जीत का सर्टिफिकेट मत दो, आप काउंटिंग को रोक दो। लेकिन कितना रोकोगे? मार्जिन बहुत बड़ा है भाई, 1-1 लाख वोटों से, 1.5 2-2 लाख वोटों से हम चुनाव जीत रहे हैं। राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव लड़े और ऐसा मतलब दोनों सीटों से बम्पर। मुझे तो नरेंद्र मोदी की वो बात याद जब आती है तो मुझे हंसी आती है। वो कह रहे थे कि राहुल गांधी डर गए इसलिए वायनाड चुनाव लड़ने के लिए गए। रायबरेली बब्बर शेर लड़ा चुनाव, 4 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीता। वायनाड से भी लगभग 4 लाख वोटों से चुनाव जीता। अमेठी में कांग्रेस के एक अदने से कार्यकर्ता को उतारा, 1.5 लाख से जीते। स्मृति ईरानी को ऐसा उठा करके पटका, ऐसा जवाब दिया कि वो सारा ड्रामा करना भूल गई, सारी नौटंकी करनी भूल गई। अब शायद उनको मुंबई में भी जगह मिलने वाली नहीं है, सुनने में आ रहा है रिक्त स्थान भर चुका है। वहाँ ऐसे ड्रामेबाजों की जरूरत नहीं है जो भाग जाते हैं कहीं भी छोड़ करके। मतलब क्या समझे कि मतलब बदलाव हो चुका? 100% हो चुका। अभी भी आप नहीं मानेंगे तो फिर कब मानेंगे? भाजपा कार्यालय में मिठाई बन रही है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अभी भी आप नहीं मानेंगे तो फिर कब मानेंगे? इंतजार करिए 2-3 घंटे का और, वो होने जा रहा है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। और उन मीडिया को क्या कहना चाहेंगे जो लगातार 420 तक का आंकड़ा उस दे रहे हैं? मीडिया की सोच पर, उसकी मानसिकता पर यह पूरा देश हंस रहा है और मैं थूक रहा हूँ ऐसी मीडिया के ऊपर। अच्छा हाँ। अच्छा, एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? राहुल गांधी भी थोड़ी देर में प्रेस एक ही बात हाँ। कि राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के दिल की धड़कन हैं। 140 करोड़ लोगों की दिल की धड़कन है और 140 करोड़ लोगों ने ही नहीं बल्कि अब दुनिया में भी राहुल गांधी का लोहा मान लिया है कि राहुल गांधी क्या चीज़ है। और मैं वादे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, 1000 रुपए वाले वो सब वादे। अरे वो वादे तो छोड़ो, वो तो वादे ऐसे चुटकी बजाते हुए पूरे होंगे। लेकिन उससे भी बड़ा वायदा ये है कि जिन लोगों ने इस हिंदुस्तान को खोखला करने का काम किया, हिंदुस्तान को दर्द और तकलीफ देने का काम किया, सबसे पहले उनको उठा के जेल भेजने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। लगातार कांग्रेस कार्यालय में खुशी का माहौल है, क्या लग रहा है कि वाकई सरकार बन रही है आप लोगों? खुशी का माहौल तो पूरे देश में ही है, कांग्रेस कार्यालय में थोड़ी है ये यहाँ चुनाव। पे लगातार ढोल बज रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं। और ढोल इसलिए बज रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा है तो इसलिए यहाँ पर ढोल बजे हैं। तो शुरुआत हुई है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 234-35 सीटें अभी तक आई नहीं तो हैं। कहाँ सरकार? नहीं सरकार बनने जा रही है। शाम तक जब तक खुलती रहेंगी सारी मशीनें, जब तक कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बहुमत के पास जा रही है। स्लो काउंटिंग कराई जा रही है क्या? क्योंकि 12-1 बजे तक चीज़ें क्लियर हो जाती है। नहीं, बहुत बार होता है टेक्निकल चीज़ों की वजह से देर से होती है, 7-7 बजे तक भी होती है, 8-8 बजे तक होती है। कुछ सीटें ऐसी होती हैं। तो इंडिया गठबंधन की सरकार बननी है। राहुल जी ने जो मेहनत की थी, भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, संविधान बचाने के लिए जितने उन्होंने काम करे देश के लिए, तो वो सब आज लोगों ने, जनता ने चुनाव लड़ा है। ये जनता का चुनाव होता है, जनता को ही जीत दी जाती है। बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी 1 लाख वोटों से पीछे चल रही है, क्या कहेंगे उनको? जो ये कह रही थी राहुल गांधी डर गए मुझसे। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के जो पंडित जी थे उनके लिए वही काफ़ी थे। उन्होंने उनको राहुल हरा, गांधी की जरूरत नहीं थी। ज़रूरत ही कहाँ थी? ज़रूरत होती तो सामने लड़ते ना। पंडित जी ही काफ़ी थे हमारे पार्टी के, उन्होंने उनको हरा दिया। जमानत भी पता नहीं बचेगी नहीं बचेगी शाम तक, जब तक गिनती होगी पूरी उनकी। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा आप सदनान जी, आप भी लगातार ग्राउंड पर आपने सर्वे किया, माहौल देखा, लेकिन जो 1 जून से जो लगातार जो गोदी मीडिया है वो तमाम जो सर्वे 420 तक का मतलब पार का आंकड़ा दिखा रहे थे, उनको क्या कहते हैं? वो एक देखिए, मैं बताऊं, गोदी मीडिया कहिए या मोदी मीडिया कहिए, मीडिया की जो विश्वसनीयता थी वो ख़त्म हो गई है। और जिस तरह से वो एग्जिट पोल दिखा रहे थे कल से कि एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को सरकार दिखा रहे थे, बहुमत दिखा रहे थे, आप देखिए नतीजे आपके सामने आ गए हैं। तो मैं तो मीडिया से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप देश का चौथा स्तंभ हैं, कम से कम इस तरह के काम करिए कि लोग आपके ऊपर यकीन करें, आपको गालियाँ ना दें। आप देखिए, आप कह रहे थे आपके पापा 400 सीटें पार करेंगे, पापा तो 300 तक भी नहीं पहुँचे।
तो मतलब और प्रधानमंत्री को क्या संदेश देना चाहेंगे? और गृह मंत्री, खासतौर पर गृह मंत्री ने 1 जून को 150 प्लस डीएमओ को कॉल करके कहा कि मतलब उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलनी चाहिए, इस तरीके की खबर जयराम रमेश ने, आपके नेता ने मतलब। हम उनसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि देश में जो राजनीति होती है, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के शासनकाल में कुछ भी नहीं किया। ईडी का सहारा लिया, मुकदमे लगाए लोगों के ऊपर, सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग किया, स्थिर सरकारों को, जो चुनी हुई सरकारें थी उन्हें गिराने का काम किया। महंगाई के मामले में उन्होंने कुछ नहीं किया। किसानों के ऊपर देखिए ऐसे ऐसे बिल लेकर आए, 800 किसानों की शहादत हुई। महिलाओं के बारे में जो हुआ वो किसी से भी छिपा नहीं है। छात्रों का पर्चा लीक हुआ। पूरे 10 साल का जो उनका कुशासन था, ये उसका जवाब जनता ने दिया है। और मैं वोट, जनता के पास संविधान ने जनता को एक ही अधिकार दे रखा है, अगर आप व्यवस्था से परेशान हैं तो वोट देके अपनी जो है नाराज़गी जता सकते हैं। अभी देश की जनता की नाराज़गी थी, जो कह रहे थे कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस मुक्त हो गई, जो कांग्रेस मुक्त करने की बात करते थे, आज आप देखिए वही सब आज कहाँ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भाई। और भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। कैसा माहौल लग रहा है? 234-35 सीटें के आसपास लगभग आपके खाते में दिख रही है। देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, इनका अहंकार टूट गया है। अच्छा, चाइना के सामान की और मोदी के ज़बान की कोई गारंटी नहीं है इस देश में अब। अच्छा हाँ जी, आप मुझको बताइए, नोटबंदी, जी, नोटबंदी में एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय वो कहाँ लग्जरी बने हुए हैं, जी, उनमें ईंटें नहीं लगी, उनमें 2-2 हज़ार के नोटों की गड्डियाँ लगी हुई हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ। तो उसकी भी जांच करेंगे क्या आप लोग? बिल्कुल करेंगे, और दीवार चेक कराएंगे उनका कार्यालय की? वो चेक कराएंगे, और उस झोले की भी, वो झोला भी चेक कराएंगे, प्रधानमंत्री का जो, हाँ, जिसमें वो सारा जो घुसा हुआ है ना, रेल, भेल, तेल, सेल, सबको बाहर निकाला जाएगा। तो लगातार जो 1 जून से मीडिया आप लोगों के खिलाफ सर्वे दिखा रही थी, कहते हैं एग्जिट पोल में 420 एनडीए के खाते मारे, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगा, देखिए राहुल जी आ गए हैं। जी जी, अभी राहुल जी आ गए हैं। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं तस्वीरें जो हैं किस तरीके से लोगों के अंदर खुशी और उल्लास का माहौल है। कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा कैमरा ऊपर करके जो है तस्वीरें दिखाएं कि राहुल गांधी खुद यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा दें कि राहुल गांधी खुद यहाँ पर जो है अब लोगों के बीच पहुँच रहे हैं। राहुल गांधी तमाम सुरक्षा कवच के बीच, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो है लगातार इंडिया अलायंस खुशियाँ मना रही हैं। राहुल गांधी जो है वो सुरक्षा कवच के बीच जो है सीधा अब आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से उनकी बहन प्रियंका गांधी भी साथ में है, और वहीं सुप्रिया सुले जी भी साथ में है। ये तमाम लोग जो है, इन्होंने 5:30 का टाइम दिया था कि जो आज मीडिया से बातचीत करेंगे। यानी कि ये तस्वीरें बेहद ज़रूरी है कि किस तरीके का खुशी का माहौल पूरे कार्यालय के अंदर इस वक्त जो है। लगातार लोग ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो बन रही है, काउंटिंग स्लो कराई जा रही है, लेकिन लोगों के अंदर खुशी और उल्लास है। ऐसा लग रहा है वाकई कि सरकार बन चुकी है। लगातार टाइम्स एक्सप्रेस आपको खबरें सुबह से लगातार दिखा रहा। हम एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल जो नतीजे दिखला रहे थे, कहीं ना कहीं उसका सब कुछ अलग हुआ है। यानी कि 400 प्लस सीटें जो एनडीए को दे रहे थे, कहीं ना कहीं वो तमाम एग्जिट पोल जो है वो फेल हो गए। और तस्वीरें बेहद आपको खास दिखा रहे हैं इस वक्त हम कि राहुल गांधी खुद, उन्होंने जो टाइम दिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी यहाँ पर पहुँची है।